आप लोगों ने आज मुझे बताना है, सच सच बताना है कि आप लोगों का शुमार अभी तक पार्टी लेने वालों में से होता है या पार्टी देने वालों में भी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा उधार पार्टीज़ थी। जैसे पाकिस्तान में मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे वहाँ पे भी पार्टी देनी थी, तो यहाँ वाली जो पार्टी थी ना, जो जर्मनी में रहती है आवाम, इनकी अभी उधार थी। खाना है आने क्या करना है? लोग बोलेंगे कितना बदतमीज। क्या खाना है? हॉट पॉट। अगर उन्होंने कुत्ता रोस्ट किया हो तो फिर बेच दूंगा। कुत्ता भी हो सकता है, वॉक बिल्ली, करूँ वॉक। कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, श्वाइन हो सकता है, पोर्क। बंद। वैसे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब्ज़ी नहीं खानी, कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। लेकिन आजकल अबराज को हॉट पॉट का इतना जुनून चढ़ा हुआ है ना, कभी कहता है मैंने कोरियन खाना खाना है, कभी चाइनीज़ खाना है, कभी कुछ खाना है। और वहीं पे इसको हॉट पॉट रेस्टोरेंट नज़र आ गया, जिसकी इसने अच्छी खासी हमसे ज़िद भी की थी कि मैंने वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे मैं इसको कह रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप लोग वो खा लोगे वो चीज़। खैर, वो बात मजाक में ही फिर चल गई। अच्छा, हम जा रहे थे एसन सिटी, हम गए थे। हो सकता है बहुत से लोग के माइंड में ये चीज़ आ रही हो क्वेश्चन के कहाँ पे गए थे, ये तो बताया नहीं। खैर, एसन सिटी में हम गए थे और ये वाली वहाँ पे मार्केट न्यू ओपन हुई है, हमने ये पहली बार देखी। इस जगह पे पहले कुछ और था, मुझे नहीं याद वहाँ पे क्या था, लेकिन ये अब एक देसी मार्केट इन्होंने बनाई है। लेकिन इसके ऑनर पाकिस्तानी नहीं थे, किसी और कंट्री से ही था, मुझे नहीं पता किस कंट्री से थे। लेकिन इन्होंने सब्जियां रखी हुई थी, भिंडी थी, करेले थे, मतलब सारा कुछ देसी सामान आपको यहाँ से मिल सकता है। हम जी फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। ये एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है एसन में ही, जो मेन एसन का सिटी है, जहाँ पे प्राइमार्क भी है और भी वहाँ पे मार्केट्स उन्होंने बनाई भी हैं। तो उसी जगह पे ये एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है। ग़ालिबन इस जगह पे आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनें ऐसी हैं, मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरी वीडियो डूज़लडॉर्फ से, एसन से, मतलब के पास वाले इलाकों से देख रहे होते हैं। और मैं बहुत सी ऐसी लेडीज़ को जानती हूँ जो कि एसन में रहती हैं। खैर, आवाज़ मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ी क्योंकि इन्होंने इस तरह देखे म्यूज़िक ऑन था, गाने चल रहे थे। तो अगर आपकी ज़रा सी भी आवाज़ आती है ना, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है एकदम से ठक करके। वरना ऐसा होता है कि कॉपीराइट फ्री आप म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो ना, तो यूट्यूब पे अगर नहीं आएगा तो फेसबुक पे आ जाएगा, वहाँ पे नहीं आएगा तो यूट्यूब पे आ जाएगा। तो मैं इस सारे झंझट से साइड पे ही रहती हूँ कि चलो ठीक है, म्यूज़िक को छोड़ दें। खैर, यहाँ पे हम पहले भी एक दफ़ा आ चुके थे और इनका खाना मुझे बहुत पसंद आया था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा था। इस तरीके से ये आपको हमेशा सॉसेस होती हैं इनकी, वो सर्व करते हैं। और इसकी ये जो दरमियान वाली सॉस है ना, यकीन करें, ये इसकी स्मेल, इसका जायका आपको आपके पाकिस्तान में बचपन में गर्मियों की वो दोपहर याद आ जाती है। अमूमन हम जब छोटे थे ना, तो इस तरह की अम्मी चटनी बनाया करती थी गर्मी के मौसम में। और ये चटनी बनती है, इसमें होती है हरी मिर्च होती है, पुदीना होता है, टमाटर होता है, खट्टी मीठी ये चटनी होती है जो कि बहुत मज़ेदार लगती है। और यहाँ पे हमारा जो खाना है ना, वो भी आ चुका। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं था लगा। दो तरह का हमने, ये मेरे हस्बैंड की प्लेट थी और मेरी भी जो प्लेट थी उसमें थे अफ़गानी पुलाव था, और थे उसके अंदर सीख कबाब था एक, और कुछ चिकन के टिक्के थे और कुछ मटन के भी पीसेस थे। तो जो मेरे हस्बैंड की प्लेट थी उस पर सिर्फ चिकन था, अफ़गानी पुलाव था। उनके पास भी दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, आप चाहे तो साथ में फ़्राइज़ भी ले लें, लेकिन ये इनकी स्पेशल प्लेट्स होती हैं जिन पे आपको वो अफ़गानी पुलाव सर्व करते हैं। चावल ये सेला राइस होता है, वो वाला बासमती राइस नहीं होता जो हम खा रहे होते हैं नॉर्मल घरों में, लेकिन मज़ेदार होता है ये भी। बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी का लिया। मिराज को डोनर चाहिए था, उसने वो लिया, और अबराज को थैला चाहिए थी, यानी कि प्लेट चाहिए थी, उसने वो ले लिया। इनका रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है, इनका जो इन्वायरमेंट इन्होंने रखा हुआ है, मतलब ये कि पता चलता है कि उन्होंने ख़र्चा किया हुआ है। और काफ़ी बिजी रेस्टोरेंट भी था, हमारे बैठते ही उनके पास अच्छे खासे क्लाइंट्स आए थे। अपना इन्होंने अफ़गानी म्यूज़िक ऑन किया होता है, कभी कभार तो ये इंडियन भी गाने लगा देते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने सारा जो अपना टाइम था ना, वो यही लगा के रखा हुआ। खैर, हमने यहाँ पे तकरीबन 1-2 घंटे गुजारे, खाना खिलाया। और अब मेरी जो थी ना, वो बात ख़त्म हुई। वरना मैं जब से आई हूँ ना पाकिस्तान जाने से कोई 1 वीक पहले मुझे पासपोर्ट मिला था,
और मैं पाकिस्तान में थी जब मेरी फ़र्स्ट पे आई थी यूट्यूब की। फिर उसके बाद मेरा टिकटॉक मोनेटाइज़ हुआ। तो ये सारी जो मिला के ना मेरी फैमिली ने इकट्ठी की भी थी कि तुमने हमें इस चीज़ की ट्रीट देनी है। तो वो आज फाइनली मैंने अपना जो फ़र्ज़ है ना वो अदा कर दिया था। यकीन करें मुझे, मैं जब सोचती हूँ ना तो मुझे यकीन नहीं आता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मैं ख़ुद कमाऊँगी, क्योंकि आप जो ख़ुद कमा रहे होते हैं ना, वो चाहे आपका 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो 2-5 यूरो ही क्यों ना हो, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उनकी जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। और जो सच बात है ना, मुझे तकरीबन इस तरफ आए हुए 4 साल का अरसा हो चुका है। ये मेरा 5वां साल जा रहा है। स्टार्ट में आपको पता नहीं होता, आपको इतनी नॉलेज नहीं होती किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। और इससे जो बड़ी बात है ना, जो हकीकत है, लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है। आप ट्रेंडिंग वीडियोस बनाते हैं ना, आपका कोई एक वीडियो का टाइटल अच्छा हो जाता है, थंबनेल अच्छा हो जाता है, लोग वीडियो पे क्लिक तो करेंगे, लेकिन उसके अंदर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, या जो आप बातें कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो यकीन करें आपको 2 से 3 वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, लेकिन उसके बाद वो लोग दोबारा आपकी वीडियो पे नहीं आएंगे। और आप कमा तभी सकते हैं जब आपके व्यूवर्स रेगुलर आपकी वीडियोज़ को देखें, विज़िट करें। लेकिन सच बात तो ये है कि पैसा कमाना किसी भी हाल में आसान नहीं है। जो लोग तालीम हासिल करते हैं, या जिनका होम ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, या जो बैठ के जॉब कर रहे होते हैं, उन्हें देख के बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि इनकी तो मौज है, कितनी आसान इनकी जॉब है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उस जॉब के लिए उस जॉब की तरफ आने के लिए, उस जॉब को हासिल करने के लिए उन्हीं लोगों ने कितनी स्टडी की है, कितना उन्होंने अपना दिमाग लगाया, कितना अपना टाइम स्पेंड किया। घर में बैठे बैठे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये कि आप लेटे लेटे आप कहेंगे प्लेट में रख के आपके सामने सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ती है। स्टार्ट में आप जो भी काम करते हैं ना, उसके लिए आपको स्ट्रगल ही करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। तकरीबन कुछ अर्सा लगता है। जैसे अब सोशल मीडिया की हम बात कर लें, तो मैंने आपको बताया मुझे 4 साल लगे हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आपको भी 4 साल ही लगे हों। 4 साल का अरसा मुझे अभी हुआ है, और तकरीबन साल होगा मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, मैं अर्न कर रही हूँ। लास्ट अक्टूबर में मेरा फेसबुक का पेज मोनेटाइज़ हुआ था। लेकिन ये है कि इसके लिए भी आपको साल 2 जो है ना वो लग ही जाते हैं। इस तरह के प्रोग्राम बनते हैं अमूमन वीकेंड पे, और सैटरडे को ही हम बाहर गए थे, क्योंकि संडे को तो मार्केट सारा कुछ जर्मनी में बंद होता है, जो कि बड़ी अजीब बात लगती है। स्पेशली आप अगर इटली, फ्रांस, स्पेन से यहाँ पे आए ना, तो आपको ये बहुत अजीब लगता है। हमारे साथ ही हॉलैंड है, आधे घंटे की ड्राइव करते हैं हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ ओपन होता है। और अक्सर हम ऐसा करते भी हैं, जब हमारा दिल होता है कि हम संडे को कहीं पे जाएं, तो हम हॉलैंड चले जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ ओपन होता है। मेराज के लिए हमें जूते चाहिए थे, बाकी सारी फैमिली के एक्स्ट्रा से 2-2, 3-3 जोड़े रखे हुए हैं, लेकिन इसका नहीं था। और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा तोड़ता भी यही है जूते। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, उन्हीं के जूते बार बार टूट रहे होते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो बेचारे उनके जूते ही पूरे करते रहते हैं। खैर वहाँ से हमने इसके जूते लिए। मैं थोड़ी देर प्राइमार्क में गई, वहाँ पे अच्छी खासी उन्होंने डिस्काउंट लगाई हुई थी। उसके बाद फिर हमें अबराश के लिए चाहिए था, इसका एक रेन के लिए इसकी पैंट चाहिए थे। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया कि इसका ट्रिप जा रहा है, और पहली दफ़ा ये जा रहा है ट्रिप पे। जब इसने स्कूल स्टार्ट किया था, उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया, तो इसकी जो पिछली सारी ट्रिप्स थी ना वो कैंसिल हो गई कोरोना की वजह से, वो कहीं जा नहीं सके। तो इसलिए अभी इसका ट्रिप जा रहा है, और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, 1 वीक के लिए वो जा भी रहा है। तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, और मैं आपको दिखाऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी भी। और ट्रिप के बारे में हमें पिछले साल से स्कूल की तरफ से लेटर मिल गया था कि हम 1 हफ़्ते के लिए बच्चों को लेके जाएंगे, तो उसी की सारी चीज़ें हम पूरी कर रहे थे कि इसका सारा कुछ जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, किसने जो जो कुछ साथ लेके जाना। उसके बाद फिर बच्चों ने थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, इंजॉय किया, और इस तरीके से हमने अपना हफ़्ते का दिन जो है ना वो गुजारा। गर्मी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और अब बस कुछ ही दिन आपके पास बचे हैं जब आप अपर में या फिर स्वेटर वगैरह में बाहर घूम सकते हैं। इसके बाद इन स्वेटर और अपर्स की जगह ले लेंगी मोटी मोटी जैकेट्स। हाथ आपके कवर हो जाएंगे, क्या उसको कहते हैं, दस्तानों के अंदर लंबी जूतियाँ आपको पहनना पड़ जाएंगी, और शदीद ठंड होगी, और बच्चे जो है ना वो रहते ही बीमार हैं। जैसे पाकिस्तान में अभी गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, और यहाँ पे गर्मी आती है बस कुछ दिनों के लिए। और मुझे इतना वो
दुख होता है ना जब गर्मी चली जाती है, और अक्टूबर के महीने में जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उफ अल्लाह, सबसे मुश्किल मुझे ये वाला टाइम लगता है, क्योंकि धूप निकलती है, आपको ऐसे लगता है जैसे मौसम अच्छा है, लेकिन वो मौसम अच्छा नहीं होता, धोखे में आ जाते हैं, फिर फ्लू हो जाता है और धड़ाधड़ लोग बीमार हो जाते हैं, सेम ऐसे ही जैसे अभी लोग बीमार हो रहे हैं। और फिर आप ऐसी बीमारी की हालत में डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर आपको क्या कहता है कि जाओ जाके रेस्ट करो और पानी पियो, रेस्ट करो पानी पियो। कोई आपको ज़ुकाम के लिए मेडिसिन नहीं दी जाती जब आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्प्रे दे दिया जाता है कि ये स्प्रे करे, और अगर को आपको पेन है तो कोई पेन किलर खाए। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।